नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं दिन की सबसे बड़ी बहस महाभारत में आज हम बात करने वाले हैं। देश कोरोना के मरकज से परेशान था, तबलीगी जमाती फरार थे, लेकिन इस बीच एक और हिला देने वाली खबर सामने आ रही है कि उसी मरकज में दरअसल रोहिंग्या भी मौजूद थे। वो रोहिंग्या अब तक अपने कैंप्स में नहीं लौटे हैं, यानी वो रोहिंग्या भी कोरोना से अगर संक्रमित हैं तो क्या रोहिंग्या कैंप्स में कोरोना बढ़ा सकते हैं? देश के किन इलाकों में रोहिंग्या हैं और आखिर रोहिंग्या क्यों फरार हैं? करेंगे हम इस पर बात, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश को रोहिंग्याओं की तलाश, मरकज में शामिल रोहिंग्या फरार। निजामुद्दीन मरकज में शामिल थे रोहिंग्या। देश के खिलाफ मरकज की साजिश का बड़ा चेहरा मौलाना मोहम्मद साद को आपने देखा। मौलाना साद पुलिस और ईडी से भागता फिर रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी उसकी तलाश है। अब देश के खिलाफ एक नई साजिश सामने आ रही है। मरकज के जलसे में देश के कई इलाकों से रोहिंग्या भी शामिल हुए थे और ये रोहिंग्या भी अब गायब है। इनकी फरारी से केंद्र सरकार की नींद उड़ गई है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में राज्यों को चिट्ठी लिखी है और उनकी तलाश करने को कहा है। गृह मंत्रालय के इस आदेश का मैं स्वागत करता हूं। ऊंचे पैमाने पर देश में फैले संक्रमण में कुछ विदेश से आए हुए लोगों की भी संलिग्नता पाई गई है, इसलिए ये कदम स्वागत योग्य। केंद्र सरकार को आशंका है कि तबलीगी जमात के जलसे में शामिल इन रोहिंग्याओं में से कई कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, जिनसे देश के दूसरे हिस्सों में कोरोना फैलने का खतरा है। ये रोहिंग्या हैदराबाद, तेलंगाना और दिल्ली के कई इलाकों से मरकज के जलसे में शामिल हुए थे, लेकिन ये लोग अब तक अपने अपने कैंप नहीं लौटे हैं। तो सवाल ये कि आखिर ये क्यों छुपे हैं? इसके पीछे साजिश क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, तो अब तक जमाती छिपे थे, फरार थे, अब रोहिंग्या फरार और छिपे हैं। तो महाभारत का पहला सवाल है कि कहां है कोरोना की नई जमात? अब इनको ढूंढो। मरकज में हुए शामिल, फिर आखिर क्यों फरार हैं? बड़ी बात ये, मरकज की जमात का आखिर क्या है रोहिंग्या कनेक्शन? पहले तबलीगी, अब रोहिंग्या क्यों हुए फरार? इन सवालों के जवाब लेंगे अपने मेहमानों से, जिनका आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट निगात अब्बास जुड़ रही हैं, चांसलर मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के फिरोज अहमद बख्श साहब जुड़ रहे हैं, मोहम्मद फैज खान जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट अवनीजेश अवस्थी जुड़ रहे हैं, मुजीबुर रहमान जो कि तबलीग मरकज जमात के सदस्य हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुफ्ती मोहम्मद सलीम अध्यक्ष हैं जमीयत उलमाए हिंद गुड़गांव के, और हाजिक खान इस्लामिक स्कॉलर जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल हाजिक खान साहब आपसे है, अब तक पूरा देश जमातियों को ढूंढ रहा था, जमाती फरार थे, अब ये रोहिंग्या फरार हैं, कहां ढूंढे इन्हें? देखिए जनाब, बात किसी को ढूंढने की नहीं है। बात इस वक्त देश बड़ी नाजुक हालात से गुजर रहा है और देश के अंदर जो महामारी है वो खाली हमारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है और दुनिया में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग दुनिया में मर चुके हैं। इसलिए इस बीमारी को हमारी आपसे और सारे जर्नलिस्टों से और टीवी चैनलों से दरख्वास्त है कि आप इसको हिंदू मुसलमान न बनाएं, बल्कि बीमारी किसी भी घर जा सकती है। हिंदू मुसलमान का नाम ले लिया। हाजिक खान साहब आपके साथ क्या परेशानी है? सुनिए, नहीं सुनिए, नहीं हाजिक खान साहब, एक तरफ एक मिनट, बड़े मासूमियत से आपने इसको शुरू किया और उसके बाद जो इसमें मुसलमान का मुलम्मा चढ़ाया आपने, ये बता रहा है कि दरअसल आप इसे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैंने तो सिर्फ रोहिंग्या का नाम लिया। मैंने आपसे पूछा, आपने एक शब्द, बड़े ताज्जुब की बात ये, आपने एक शब्द नहीं कहा कि रोहिंग्या कहां फरार है सामने आए, एक शब्द नहीं कहा ये जमाती कहां फरार थे सामने आए, लेकिन आप बोलने खड़े हो गए कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं इसे। मैं देश के सारे लोगों से, अरे सुनिए जनाब, सुनिए, देश के सारे चाहे वो जमाती हो कर दिया है कि किस और बहस को लेकर जाने वाले हैं। मैंने जमात के लोग हो, पत्थर मार रहे थे, चाहे रोहिंग्या हो या कोई भी हो, हिंदुस्तान का कोई हिंदुस्तानी अगर बीमार है
तो उसे खुद अपने आप को लाके पेश करके अपनी जांच कराना चाहिए। फैज एक मिनट रुकिए, मैं ये निखात को लाइए। फैज एक मिनट रुकिए, फैज एक मिनट रुकिए। निखात बड़ी मासूमियत से देश के नाम अपील कर रहे हैं हाजिर खान। निखात जांच कराना चाहिए। हाजिर खान देश के नाम संबोधन दे रहे हैं कि अगर बीमार है तो सामने आ जाइए। बीमार है तो सामने आ जाइए। पर भयभीत कराने वाली बात और मजाकिया बात एक ये भी है कि जब मौलाना साहब की बात होती है तब इनके मुंह नहीं खुलते, तब ये मुंह में दही जमा लेते हैं। उसको भी चलो छोड़ दो, जब कल तक महिलाएं छतों पर खड़े होकर पत्थर मार रही थी, उन्हें आप मुसलमानों का नाम ले दो तो हम कम्युनल हो जाते हैं, हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। आज जब वाकई रोहिंग्यास के भी पीछे जाया जा रहा है ये चेक करने के लिए, तो आप लोगों को हिंदू मुसलमान याद आ रहा है, तब आपको याद नहीं आ रहा कि जो बीमार है वो वापस बाहर आए। अगर बीमार को बाहर लाना है तो मौलाना साहब के लिए कोई भी हो, अगर हमारे मुल्क में है उसे आना चाहिए और उसको अपनी जांच कराना चाहिए। निगात मुरादाबाद की घटना से इसे क्यों जोड़ रहे हो? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि देश में जो लोग 64,000 लोग आए चाइना, इटली और जो भी लोग ईरान से, उनकी जांच हुई क्या नहीं? हाजिर खान एक मिनट निखात रुकिए, निखात एक मिनट रुकिए, निखात एक मिनट रुकिए, निखात एक मिनट रुकिए। पाकिस्तान में आए हाजिर खान और 29 तारीख को हाजिर खान सुनिए, हुई क्या नहीं हुई ये जवाब दो। हाजिर खान आप बड़ी मासूमियत से फिर ये कह रहे हैं कि जो आए हैं उनका टेस्ट कीजिए। अरे सर टेस्ट तो तब करेंगे जब ये जो छिपे और फरार घूम रहे हैं सामने आएंगे। आपको पता है ये रोहिंग्या जो मरकज में शामिल हुए थे, सुनिए, ये जो मरकज में शामिल हुए थे ये अब तक वापस कैंप में नहीं लौटे। जो पासपोर्ट लेके आए, अरे हाजिर खान साहब, सुनिए, हाजिर खान, 60,000 लोग जो आए विदेशों से। हाजिर खान मेरा सीधा सवाल है, हाजिर खान विदेशियों की आपने स्क्रीनिंग नहीं की। हाजिर खान मैं एक बात हाजी खान से पूछना चाहती हूँ कि जब हम लोग हाफिज सईद जैसे जहरीले आदमी को, आतंकवादी को कहते कि वो चूहे के बिल में घुसा हुआ है हाफिज सईद, तो आज जब ये सारे जमाती मौलाना साहब चूहे के बिल में घुसे हुए तो क्या उन्हें आतंकवादी कहने का कोई हक नहीं है? क्या उन्हें हम आतंकवादी नहीं बोलेंगे? हाफिज सईद से क्या लेना देना? रोहिंग्या की बात नहीं, एक मिनट तू मैं नहीं। हाजिर खान रुक जाइए, थोड़ा संयम बरतिए, सुनिए जरा। हाजिर खान सुनिए भी, एक महिला बोल रही है, सुनिए तो कम से कम इतना इत्मीनान रखिए, जो बोल रही है उन्हें सुनिए। महिला बोल रही है पाकिस्तान के एक आतंकी के फेवर में, उस पर क्या सुना जाए? उसको बात आप कर रहे हैं रोहिंग्यास पर, हिंदुस्तान में जो लोग हैं उन पर, और वो करेंगे पाकिस्तान। और आपको इन रोहिंग्याओं पर हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है, मुझे तो बड़ा अफसोस है। मुजीबुर रहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि तबलीगी मरकज जमात से है। एक मिनट सब खामोश हो जाइए, कोई भी हो, सब खामोश हो जाइए। मुजीबुर रहमान अब तक तबलीगियों को ढूंढते रहे, कहीं मस्जिद में छुपे थे, कहीं कहीं छिपे थे। पूरे देश की पुलिस इसी में लगी रही कि पहले इनको ढूंढिए। 30 से 40% जो कोरोना के मसले हैं वो जमात से निकले हुए लोगों के। अब ये रोहिंग्याओं को कहां ढूंढे सर? क्या कनेक्शन है ये, मुझे बताइए जरा। सैयद सुहेल साहब, ये वही कनेक्शन है जैसे मंदिरों में चारों तरफ से लोग इकट्ठे होते हैं, वो कहां से आते पता नहीं होता है। ये लाइन ली आपने, ये लाइन ली। हिंदू मुसलमान की बात अभी कर रहे थे हाजिर खान, ऐसे ही हाजिर खान हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे। मुजीबुर रहमान ने मंदिर से ही शुरू किया है, मुजीबुर रहमान ने मंदिर से ही शुरू किया है। एक मिनट रुक जाइए जरा, एक मिनट रुक जाइए जरा, सभी रुक जाइए, गुरुद्वारों में रुक जाइए प्लीज। बख्श साहब रुकिए, बख्श साहब रुकिए। मुजीबुर रहमान आपकी बीमारी पता है क्या? कोरोना से ज्यादा घातक बीमारी है, क्योंकि आपने जो चश्मा लगा रखा है उस चश्मे से आपको सब हिंदू मुसलमानी नजर आता है। मैंने आपसे रोहिंग्या पर सवाल किया और आपने मंदिर से शुरुआत की। हाजिर खान इसी को बोल रहे थे आप, जो चश्मा लगा रखा है। हाजिर खान इसी को बोल रहे थे आप। मुजीबुर रहमान, कोरोना तो चला जाएगा मगर तुम्हारे दिमाग के अंदर जो कोरोना भरा है ना, ये तमाम हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा। इस कोरोना का निकालो, ये तो साल 6 महीने में चला जाएगा, हिंदुस्तान से भी दुनिया से भी मुजीबुर रहमान। लेकिन आप अपने दिमाग को सैनिटाइज करिए। आपकी वजह से जो जहर आप उगल रहे हैं, जो आपने हिंदुस्तान को पूरे हिंदू मुसलमान में बांट दिया है, इससे बात आई है। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के अभी भी मैं हाथ जोड़ के मैं आपसे कह रहा हूँ, इसको हिंदू मुसलमान मत बनाइए। इसको देखिए, मेरी बात सुनिए,
इसी चैनल ने और अर्नब गोस्वामी ने बाबा आसाराम को, बाबा रामपाल को, रुक जाइए, सब नहीं बोलेंगे। उनका एजेंडा है किसी हिंदू ने नहीं कहा था कि जो गवर्नमेंट है पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। आप हमारे भगवानों को बदनाम कर रहे हो, आप हमारे मजहब को बदनाम कर रहे हो। एक भी हिंदू खड़ा नहीं हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप बख्श साहब रुकिए, हाजिर जैसे लोगों ने बख्श साहब रुकिए, हिंदू मुसलमान बना दिया। बख्श साहब मैं इनसे बात करता हूँ। बख्श साहब रुकिए, आप हमारा कॉमन दुश्मन जो है वो कोरोना है, हम आपस में लड़ रहे हैं। बख्श साहब रुकिए। मुजीबुर रहमान जो बात फिरोज बख्त कह रहे हैं कि आपको दिमाग को सैनिटाइज करने की बहुत जरूरत है और कोरोना से घातक बीमारी से आप ग्रसित हैं, वो है सांप्रदायिकता। मुजीबुर रहमान एक बात बताइए, अगर किसी मंदिर में 8 लोग 50 लोग इकट्ठा हुए थे तो क्या रोहिंग्याओं के फरार होने का यह जस्टिफिकेशन हो सकता है? क्या यह जमातियों के छिपे होने का जस्टिफिकेशन हो सकता है? आप यहां तबलीग की तरफ से बैठ के जवाब देंगे या मंदिरों पे जवाब देने बैठे हैं आप दोनों नजरिए देखिए। जब कलबुर्गी में वो होता है प्रोग्राम तो आप 5 लोगों पे एफआईआर करते हैं, जबकि वह हजारों की भीड़ थी, वो हजारों। माफ कीजिएगा, रोक रहा हूं, हो गए हैं। आप सबको रोक रहा हूं। इस बीच बहुत बड़े मरकज में जो रोहिंग्या गए थे, आखिर वो कहां छिपे हैं, आखिर वो कहां फरार हैं? हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। मुजीबुर रहमान साहब, आपसे ही मेरा सवाल था। मैंने आपसे पूछा कि रोहिंग्या कहां फरार हैं तो आप मंदिर की बात करने लगे। मैं आपसे सिर्फ चाहता हूं कि आप 1 मिनट बोलें, लेकिन हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। आप जो रोहिंग्या फरार हैं उन पर बोले, है हिम्मत? मैं जवाब दूंगा सैयद साहब। हाँ, सवाल करिए। बोलिए बोलिए, ये जो रोहिंग्या फरार हैं बोलिए इन पर। मैं आपको बता दूं, फरार, आपने पहला चीज वर्ड यूज करी, फरार। हाँ, फरार होता है जो भाग रहा हो, बच रहा हो, जिसको पकड़ा जा रहा हो, ढूंढा जा रहा हो। ठीक है, आपको आज ये पहली बार पता चला कि वहां रोहिंग्या गए थे और आप उनको फरार वर्ड यूज कर रहे हैं। पहली चीज, आपको पहले से पता था? गलत है। आपको पहले से पता था? नहीं, आपको पहले से पता था? आपने तो मुझे कहा था कि मुझे 1 मिनट रोकेंगे नहीं आप। सुहेल साहब 1 मिनट नहीं, आपको पहले से पता था? बोलिए, मैं चुप हो जाता हूँ, आप लोग बोलिए। नहीं, बोलिए, अपनी बात पूरी करिए, पूरी करिए। पहले मुसलमान मान रहे हो और बाद में साहब 1 मिनट चुप हो जाइए। आप बख्श साहब रुकिए, बख्श साहब रुकिए। मुजीबुर अपनी बात पूरी कर रहे हैं। मुजीबुर अपनी बात पूरी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ डर का कोई धर्म नहीं होता है और हर इंसान डरता है कि उसके ऊपर क्या कार्यवाही की जाएंगी। ये सब डरे हुए हैं, ओहो, ये सब डरे हुए हैं, ये डरे हुए हैं सब बातें। ये मुजीबुर रहमान, मुझे हंसी आ रही है आपके ऊपर। मुजीबुर रहमान, मुझे हंसी आ रही है आपके ऊपर। 1 मिनट, बख्श साहब रुकिए, बख्श साहब रुकिए, बख्श साहब रुकिए, बख्श साहब प्लीज रुक जाइए। बख्श साहब रुकिए। मुजीबुर रहमान के ऊपर मुझे हंसी आ रही है, कह रहे हैं ये सब डरे हुए हैं। ये डरे वाले सब पत्थर चला रहे हैं, डरे वाले डॉक्टरों को मार रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं। ये सब मासूम डरे हुए हैं, ये सब मासूम डरे हुए हैं। अवनीजेश अवस्थी, ये सब डरे हुए हैं दरअसल। गोली मार दो, पकड़ लो, आतंकवादी करार कर दो, पकड़ लो, जेलों में सुहेल, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। रुक जाइए, मुजीबुर रुकिए, बोलता हूँ और मुजीबुर रुकिए, मैं समझ गया कौन कौन डरा है। बोलेगा सुहेल, मुजीबुर रहमान और हाफिज खान साहब को मैं एक जवाब दे दूं कि इस देश में 2 क्रिकेट खिलाड़ी हुए जिन पर मुजीबुर रहमान, अब सुन लो, बोलिए। मुजीबुर रहमान सुन लो, आप सुन लो, कान खुले हुए हैं, आप सुनिए। आप ये मैं सुन रहा हूँ। श्री संत और मोहम्मद अजहरुद्दीन पर, दोनों पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा। श्री संत ने कुछ नहीं कहा, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा चूंकि मैं अल्पसंख्यक से हूं इसलिए मुझ पर यह आरोप लगाया जा रहा है। इसलिए इस धर्मनिरपेक्ष देश पर यह कब तक अल्पसंख्यकवाद का तुम करोगे? जो अपराधी है वो अपराधी है, का भी नाम आया था, जो अपराधी है वो अपराधी है। और सुन लो मुजीबुर रहमान, नवरात्रों में जहां 6-8 किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी, एक आदमी बाहर नहीं निकला। गुरुद्वारों में आज भी लाखों लोगों का लंगर तैयार हो रहा है, लाखों भूखों लोगों को खाना खिलाया जा रहा है गुरुद्वारों के माध्यम से। गुरुद्वारों के माध्यम से लाखों लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। मालूम है आपको ये बात? आप जा करके देखिए बंगला साहब में,
आपको मालूम अब जाके देखिए गुरुद्वारा शीशगंज में लाखों लोगों की भूख को आज गुरुद्वारे अपने लंगर के माध्यम से पूरी कर रहे हैं। एक मिनट मुफ्ती मोहम्मद सलीम, मुजीबुर रहमान चुप हो जाइए प्लीज। आपको एक मिनट दिया, सुहेल बड़ी साफ सी बात है। अगर आप मुझे बोलने को कह रहे हैं, तो इस मुजीबुर रहमान नाम के व्यक्ति को बंद करिए। ये जो अवैध रूप से यहाँ रोहिंग्या रह रहे हैं, अवस्थी जी सब बोलेंगे, कोई अवैध रूप से रह रहे हैं, यहाँ पर नाजायज नागरिक हैं। मेरा सवाल मोहम्मद सलीम, नागरिक नहीं है वो, मोहम्मद सलीम साहब बैठिए हैं वो यहाँ के। मोहम्मद सलीम साहब, दो बातें। पहली बात ये, एक मिनट, अवस्थी जी रुक जाइए प्लीज, अवस्थी जी सब रुक जाइए। मोहम्मद सलीम से मेरा सीधा सवाल है। मोहम्मद सलीम, ये बड़ा आसान है, जब आपसे सवाल किया जाए तो पहले कहिए भाई मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझसे सवाल हो रहा है, तब आप मंदिर की बात करने लगे। जब आपसे सीधा सवाल किया जाए और कहा जाए 1 मिनट में जवाब दीजिए, तो आप कहिए रोहिंग्या डरे हुए हैं, जो भागे फिर रहे हैं, फरार हैं, वो डरे हुए हैं। अब पहले तय कर लीजिए, या तो पत्थर मार लीजिए डॉक्टरों और पुलिस वालों को, या डरे हुए, दो में से एक चीजें हो सकती हैं। पूछिए इनसे अजरुद्दीन। देखिए, आप अपना सवाल करें मुझसे, जो आप सवाल करना चाहते हैं। आप मुझसे क्या सवाल कर रहे हैं? मेरा सवाल है रोहिंग्या के, मेरा सवाल है क्या रोहिंग्याओं के सपोर्ट में आप इस तरह की दलीलें देंगे? जो दलील दे रहे हैं मुजीबुर रहमान, वो मंदिर की बात करते हैं। जब मैं रोहिंग्या पर सवाल पूछता हूं, तो कह रहे रोहिंग्या डरे हुए। रहमान साहब अपनी दलील दे रहे हैं। देखिए, मुजीबुर रहमान साहब अपनी दलील दे रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। कौन सा कोरोना पॉजिटिव मंदिर में छुपा हुआ है? बात करूंगा और अपनी दलील रखूंगा आपके सामने। बोलिए जी। आप एक का नाम बता दीजिए जो कोरोना पॉजिटिव मंदिर में जाके छुपा है। आप बोलने देंगे तो आप बोलने देंगे तभी तो हम बोलेंगे। बोलिए। नहीं बोलिए आप जब बोलने देंगे अरे तभी तो हम बोलने बोलेंगे। क्या दें? आपने कहा, आप ये बताइए मुझे कि कौन सा ऐसा कोरोना का मरीज है जो मंदिर में छिपा हुआ है? सबका टेस्ट कर लिया, बताइए। ये मंदिर की बात तो भाई मैंने नहीं कही ना। वो लखनऊ की सदर बाजार की मस्जिद का नाम बताऊं? आपने मंदिर की बात तो मैंने नहीं उठाई ना। मस्जिद का नाम बताऊं? देखिए, मुजीबुर रहमान साहब की कोई बात है या किसी की कोई बात है, हाफिज खान और ये मुजीबुर रहमान कह रहे हैं ना। आप मुझसे सवाल करिए। सहयोगी कह रहे हैं ना। आप मुजीबुर रहमान साहब का सवाल मेरे से ना करिए। आपने मुझे दावत दी है, आपने मुझे जोड़ा है, आपने मुझे बुलाया है, आप अपनी बात करिए मेरे से। मोहम्मद सलीम, जल्दी से अपनी बात पूरी करिए प्लीज। देखिए जी, मैं आपको बता दूं कि मरकज निजामुद्दीन हमारे शहर गुड़गांव के एतबार से जो लोग गए हुए थे, उसकी जो लिस्ट दी थी दिल्ली पुलिस ने, वो 68 लोगों की थी, 68 लोगों की। और हम लोगों ने जो प्रशासन के साथ मिल करके काम किया इस शहर गुड़गांव के अंदर, तो हम लोगों ने 74 लोगों को क्वारंटाइन के लिए भेजा है, जिन्होंने 15 दिन का टाइम पूरा करके सेंटर में परसों को सबकी छुट्टी। हजरत जी ये बताइए, मौलाना साहब ये बताइए, तो इस शहर के अंदर इस तरह से काम हुआ है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि बराए मेहरबानी मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, ये इसको हिंदू मुस्लिम मत करिए, चाहे वो जमात वाला हो, ठीक है, उसका मजहब मुसलमान है, कोई बात नहीं, ये हिंदू उसको हम चाहते हैं ठीक हो जाए, सेहतियाब हो जाए। अपने को भी बताएं, आप बना रहे हैं इसको, हाजिर साहब बना रहे हैं इसको, है जमात के जो वकील हैं मुजीबुर रहमान वो बना रहे हैं, और उन जैसे बहुत से लोग बना रहे हैं, ठीक है। इसको हिंदू मुस्लिम मत बनाइए, सरकार का हाथ बटाइए। मोदी जी ने जो कहा है उनकी बातों को मानिए, जनता कर्फ्यू को मानिए, लक्ष्मण रेखा को मानिए, और जान है तो जान को मानिए। ये वजीर आजम बेचारा मरा जा रहा है कि आप लोग जिंदा रहें, लेकिन आप उसको सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो जहान है। हमारे मोदी जी भी जो बात बोल रहे हैं वो हमारे फायदे के लिए बोल रहे हैं। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं मोहम्मद सलीम, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। हाजिर खान उनकी बात पर हाजिर खान, ठीक है, हाजिर खान, मोहम्मद सलीम, डिस्टेंसिंग मेंटेन। एक मिनट, हाजिर खान को लाइए। हाजिर खान, मोहम्मद सलीम कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, जमीयत उलेमाए हिंद के हैं, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कम से कम फ्रंट लाइन सामने आकर खुद कोरोना से लड़ रहे हैं। सीधी बात वो कह रहे हैं कि 64 के नाम दिए गए थे, 78 मैंने पेश करवा दिए, और आप यहां हिंदू मुसलमान में उलझे हुए हैं। हाजिर खान, मुजीबुर रहमान तो कह रहे हैं डरे हुए। सोहेल साहब गलत कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा कोई हिंदू मुसलमान। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में मरकज में जो भी लोग आए थे 15 मार्च तक
वो अपने आप को खुद पेश करें, क्योंकि बीमारी अकेली उनको खत्म नहीं करेगी, बल्कि एक कोरोना का आदमी 406 लोगों को बीमार करता है। इसलिए हिंदुस्तान में जहां जहां भी लोग हैं जो मरकज आए हो 15 मार्च तक, उनको अपने आप को खुद आके पेश करना चाहिए। अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, देशवासियों को बचाना है, ये हम अपील करते हैं। और फैज अगर ये ना आए सामने तो फिर क्या किया जाए? सही कहते हैं, वो मुर्दा लोग हैं जो फैज अगर ना आए सामने तो क्या किया जाए? पकड़ना होगा। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं सोहेल भाई, ये मुजीबुर रहमान को पता नहीं क्यों यहां पर बुलाया जाता है। लोग वही पुराना विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। अजरुद्दीन को भारत के हिंदुओं ने, सबने, पूरे हिंदुस्तान ने सर माथे पर बैठाया, सट्टेबाजी में पकड़ाया तो मुसलमान बन गया। ये लोग पत्थर मार रहे हैं, थूक रहे हैं। हामिद अंसारी डरा हुआ है उपराष्ट्रपति बनकर। ये मुजीबुर रहमान डरा हुआ है, जबकि कपिल देव का भी नाम लिया था, उसी ने मनोज सिन्हा का भी नाम लिया था, उसी ने सचिन तेंदुलकर का भी नाम लिया था। राजगिरी अजरुद्दीन पे पत्थर फेंके और जब इनको पकड़ा जाए और इस पर कार्रवाई की जाए, वे डरे हुए मुसलमान बन जाते हैं। कब तक विक्टिम कार्ड खेलते मेरे मुजीबुर रहमान? हाजिर खान रुक जाइए, हाजिर खान रुक जाइए। हिंदुओं के दिलों में नफरत पैदा करना बंद करो। अपना पैजामा सिल लो। गुरुद्वारे में क्या हो रहा है मत देखो, मंदिर में क्या हो रहा है मत देखो। मौलाना साहब दुनिया जान रही है कौन गिरफ्तार करो। आप गुरुद्वारे के यहाँ चिल्लाने से, आपके यहाँ पर चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा जनाब। बढ़ती है हिंदुओं के आपके यहाँ पर चिल्लाने से, सब्जी वालों से कोई सब्जी नहीं खरीद रहा है। आपके यहाँ चिल्लाने से सच नहीं बदलेगा। आपके चिल्लाने से यहाँ पर सच नहीं। मुजीबुर रहमान, एक मिनट, फैज साहब रुकिए, एक मिनट, फैज साहब एक मिनट रुकिए, फैज साहब एक मिनट रुकिए, मैं सीधे मुजीबुर रहमान से ही सवाल करता हूँ। फैज साहब रुकिए, फैज साहब रुकिए प्लीज, अब रुक जाइए। किडनैपिंग में भी शामिल रहे हैं, इनकी तलाश करो। फैज साहब रुकिए, को बोलो मुजीबुर रहमान यहां पर बैठकर सुनो मेरी बात। इतनी स्वतंत्रता तुमको सऊदी अरब में भी नहीं है, सीरिया इराक में भी नहीं है, और सोमालिया और युगांडा में तो भूखे मर रहे हो। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करो कि हिंदुस्तान में पैदा हुए। या बैठकर विक्टिम कार्ड खेलते रहते हो बार बार, मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान डरा हुआ है। अरे क्या नहीं, आप खून करें उसके बाद भी आजाद रहें। आपको भी हिंदुस्तान के अलावा कहीं इतनी स्वतंत्रता नहीं है। पकड़ के आप तक फांसी के फंदे पे पहुंचा दिया होगा। और हिंदुस्तान में किसी के रहमो करम पर नहीं है। एक मिनट, सब चुप हो जाइए, एक मिनट रुकिए प्लीज, प्लीज मछली बाजार मत बनाइए, एक मिनट मछली बाजार मत बनाइए, रुक जाइए प्लीज सब लोग। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं मुजीबुर रहमान, एक मिनट, इधर उधर की बात मत करिए। मुजीबुर रहमान, आपको डर लग रहा है? आप डरे? मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। सैयद सुहेल, आपको डर लग रहा है तो किसको डराने की बात कर रहे हैं अभी आप? मुजीबुर रहमान, आप किसके डर की बात कर रहे थे अभी? आपके जरिए मुजीबुर रहमान, लग रहा है मुजीबुर, आपको डर लग रहा है? आपको डर लग रहा है? आपको लग रहा है, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, मैं फरार नहीं हूं। आपके साथी फरार हैं, आपके साथी फरार है मुजीबुर रहमान। कोई फरार नहीं है मुजीबुर रहमान, आपके साथी फरार है। बुलाइए, अपील कीजिए, बोलिए, जहां सामने आइए। हिम्मत नहीं है आपको, हिम्मत नहीं है आपको बोलने की। मुजीबुर रहमान, आप में हिम्मत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। क्या कोऑपरेट कर रहे हैं आप? कंटीन्यूअस पुलिस के साथ कंटीन्यूअस करस्पॉन्डेंस। कोऑपरेट के नाम पर आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कोऑपरेट के नाम पर आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि आप डरे हुए? दुनिया जानती है कि मुजीबुर रहमान बारे में मालूम है क्या कहा जा रहा है। मुजीबुर रहमान, दुनिया क्या जानती है मुझे मत पढ़ाइए आप, सुनिए आप। हो चुकी है मुजीबुर रहमान, दुनिया क्या जानती है, क्या पढ़, वो आपकी पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं दुनिया वाले। सुनिए आप मेरी बात, वो देख रहे हैं लोग। अब आप सुनिए, मुझे पता है कौन देख रहा है। मैं कह रहा हूं, आप जिनको डरे होने की बात कर रहे थे वो कौन है? कौन डरा हुआ है? आप डरते हैं शख्स से। फरार आपके साथी हैं, फरार आपके साथी हैं, खोद के उन्हें निकाला जा रहा है। नहीं है, पूरे एविडेंस है हमारे साथ, करस्पॉन्डेंस हो रही है दोनों तरफ से बाकायदा। हाँ, तो कहां है आपके साथी रोहिंग्या? अगर आप कौन रोहिंग्या? आपके साथी रोहिंग्या जो मरकज में थे, आपके साथ कहां है? वहां 50 और हजारों लोग आते हैं, ये बताइए आप पहले। हजारों लोग आते हैं तो ये वहां पे एंट्री नहीं होती है। जैसे मंदिरों मस्जिदों में आने वालों की एंट्री नहीं होती है, ऐसी मस्जिद में आने वाले की भी एंट्री नहीं होती है। तो कौन आया कौन गया? एंट्री नहीं होती है, चले जाएंगे। एंट्री नहीं होती है तो ये बताइए, तो फिर आप क्यों बता रहे हैं, क्यों डरे हुए? भैया मुजीबुर रहमान जी, अपना फटा पैजामा सिलो, दूसरों को मत देखो कि
मंदिर और गुरुद्वारे में क्या हो रहा है मैं बार बार कह रहा हूं। हिंदू बैठकर देख रहे हैं और तुम्हारी दलीलों से तुमसे नफरत कर रहे हैं, देश में नफरत। निकात कुछ बोल रही है, बार बार कह रहा हूं मुस्लिम सब्जी वालों से लोग सब्जी नहीं खरीद रहे, तो कारण तुम्हारा मौलाना साद है, उसको सामने लेकर आओ। इन रोहिंग्याओं को सामने लेकर आओ, जो तबलीगी जमात के लोग यहाँ वहां बैठे उनको सामने लेकर आओ। एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। मंदिरों की हिंदू क्या कर रहा है? अरे अपना चेहरा क्यों नहीं धोते, अपना चेहरा साफ क्यों नहीं करते? परेशान है वहाँ, आप कहते हैं साजिश झूठ की राह पे चलने वालों सच बोल के दिखाओ तो कोई। एक मिनट सब रुक जाइए प्लीज। क्या फायदा, दाग चेहरे के मिटाओ तो कोई बात नहीं, अपने चेहरे के दाग मिटाने बोलो। सही रुकिए प्लीज सब रुक जाइए एक मिनट। निखात तू मैं कोई किसी को नहीं सुन पाता है। मुजीबुर रहमान प्लीज चुप हो जाइए। आप कितने डरे वो तो मैं देख रहा हूं, पिछले 35 मिनट से लगातार बिना सांस लिए बोले जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं डरा हुआ हूं। निखात सवाल ये पहले तो कहते हैं मैं डरा हुआ हूं जी, फिर इनको मंदिर याद आ जाता है। जो बात कह रहे हैं फैज वो सही कह रहे हैं, पहले अपना पैजामा तो सिल लो, उसके बाद दूसरों की बात करना। बिल्कुल सुहेल, ये जो तू मैं अभी डिबेट पे चल रही है इससे किसी का कोई हल नहीं है। मुजीबुर रहमान से सिर्फ और सिर्फ 3 सवाल पूछिए। सबसे पहला, मौलाना साद कहाँ है? दूसरा, जमाती जाकर मस्जिदों में ही क्यों छिपते हैं? और तीसरा सवाल ये है मेरा, मुजीबुर रहमान हिम्मत है तो जवाब दीजिएगा, जो आप कह रहे कि रोहिंग्या फरार नहीं है, तो आप ही के मौलाना साद, आप ही ने आकर टीवी पर बताया था कि मौलाना साद ने कहा है कि जो जमाती थे आकर हमें बताए। सरकार ने बोला है कि आकर हमें बताए, आगे आए टेस्ट कराए। आपने 100 दफा टीवी पर बैठकर बोला है कि जितने जमाती थे आगे आकर टेस्ट कराए। तो भैया जब रोहिंग्या फरार है और आगे आकर टेस्ट नहीं कराए तो उन्हें हम क्यों ना कहें भगोड़े? तब आपको मिर्ची क्यों लगती है, तब जलन क्यों होती है? हिम्मत तो इन 3 सवालों का जवाब दीजिए कि आप जिनके अंधभक्त बने बैठे वो कहाँ है और जमाती यहाँ पर कहाँ गायब है आज? आप मुजीबुर रहमान बोलिए, बोलती क्यों बंद है आपकी? मुजीबुर रहमान बोलिए। नहीं बिल्कुल बंद नहीं, आप चुप होंगे। तीनों की बोलती बंद है। तीनों सवालों पे जवाब दूंगा, सवालों पे जवाब दूंगा एकदम। मौलाना साहब कहा है ये जो मोहतरमा है इनका सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, एजेंसीज को ये आपका सब्जेक्ट है, वो ढूंढ लेंगे। दूसरी चीज, हिंदुस्तान में बीच में मत बोलिए, आपके सवाल हो गए। आपसे किसी ऑफिसर ने पूछा, आपसे पूछा कि मैडम आप पता करके बताया किसी ऑफिसर ने आपको पूछा, किसी ऑफिसर ने आपको पूछा मैडम जरा पता कर लीजिए मुजीबुर रहमान से कहाँ है वो, आपसे सिफारिश लगवाई है पता करवाने की, वो आतंकवादी सिफारिश लगवाई है क्या किसी ऑफिसर ने? क्या आप पता करके बताएं आतंकवादी है और कहाँ है? दूसरा सवाल इनका था कि मस्जिद में क्यों जाते हैं? मुजीबुर बोलती बंद है, वैसे निखत किया गया आपकी। मंदिर में नहीं जाएंगे, गुरुद्वारे में नहीं जाएंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे, बहरों की तरह बात मत मंदिर में नहीं जाएंगे। मस्जिद में जाने की बात नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, क्या सवाल कर रहे हैं, अपना लॉजिक तो पहले सवाल पे ठीक करें। इतना इम्पोर्टेंट टाइम टीवी के ऊपर ये बैठ रही है कि कम से कम सवाल सही करें। नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाएगा, मंदिर में नहीं जाएगा, गुरुद्वारे में नहीं जाएगा। जो अपना टाइम अगर अल्लाह से इबादत करेगा तो मस्जिद में नहीं जाके करेगा। ये इनके दूसरे सवाल आप चिल्लाए ना, आप चुपचाप, मुझे दिखाई दे रही है, आप इतना ना चिल्लाएं, दुनिया देख रही है आपको। तमाशा ना बने टीवी के ऊपर बैठ के, टीवी के ऊपर बैठ के तमाशा ना बने, आराम से सुने मेरे को, तमाशा ना बने, तमाशा ना बने प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अरे सऊद भाई मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है। सवालों पे जवाब दिए, आप परेशान हो गए। 1 मिनट रुक जाइए, फिर मछली बाजार बन रहा है, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। एक सवाल का मेरा परेशान हो गई है। 1 मिनट, बख्श साहब कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। बख्श साहब सीधा सवाल, आप 1 मिनट रुकिए। मुजीबुर रहमान हो गया, हाँ सीधा सवाल है। एक सेकंड हाँ, मेरा सीधा सवाल ये है, सुनिए मुझे भाई आराम से सुन लीजिए, सब्र तहम्मुल से। बहुत सीधा सवाल, बिल्कुल आराम से सीधा सवाल है। बोलिए। मुसलमान जब अल्लाह को मानते हैं, अरे मेरा सवाल सुन लो पहले आप, ठीक है? आप खामोश हो जाइए, बहुत आराम से सवाल कर रहा हूँ। देखिए मेरे भाई हैं आप, छोटे भाई हैं, मुझे आपसे मोहब्बत है। मेरा सवाल बड़ा सीधा है। मुसलमान अल्लाह को मानता है, मुसलमान प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन आपको मानता है, मुसलमान कुरान को मानता है, मुसलमान मक्का मदीना को मानता है। और यहाँ पे बात कर लें, दिल्ली में हमारे बड़े इमाम हैं, हमारे इमाम बुखारी साहब हैं, इमाम मुकर्रम साहब हैं, इमाम चीफ इमाम है हमारे इलियासी साहब, उनकी बात सुनते हैं, उनको मानते हैं। ये किसने हक दे दिया जमात को कि तुम जाओ तबलीग करो? अरे पहले हम अपनी तबलीग तो कर लें, पहले आप अपनी तबलीग कर लीजिए। इनको किसने राइट दिया है
कि जाके तुम मुसलमानों को सुधारो? मुझे ये बता दीजिए आप, बस मेरा सवाल खत्म। हाजिर खान आप जवाब देंगे? हाजिर खान जवाब देंगे? हाजिर खान, हम कुरान को मानते हैं। हाजिर खान देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब। फिरोज साहब, अरे फिरोज साहब, जमात को नहीं मानते, अरे फिरोज साहब को नहीं मानते। अरे फिर मेरी बात सुनो, अरे फिरोज साहब सुनोगे नहीं अब? बोलिए हम ये कह रहे हैं फिरोज साहब सुनिए, हम अल्लाह को सारे लोग मानते हैं, अल्लाह को, नबी को सारे लोग मानते हैं, लेकिन अगर कोई जमात काम कर रही है और अपने एक एतबार से 6 नंबर के रूप में काम कर रही है तो वो भी जमात काम कर रही है। इलियासी साहब भी काम कर रहे हैं जमात का, मुफ्ती मुकर्रम भी काम कर रहे हैं। 100 साल में जो काम किया था, अरे हाजिक मियाँ, 100 साल में जो काम किया था सब उस पर पानी फेर दिया। ये सब इन्होंने गलत काम करते हैं, ठीक है? सारी दुनिया में मुसलमान की वजह से बदनाम हो गया। सुनिए, जब तक उनको कोई सबूत नहीं मिलता, देखिए आप 13 से कहिए, अगर आप मौलाना साहब को जानते हैं तो उनसे कहिए। देखिए हाजिक साहब सुनिए, आराम से सुन लीजिए। देखिए हम सबको कब्र में जाना है, कब्र में हमें सवालों जवाब आप तो सुनिए ना, जवाब सुनते नहीं है आप, आपकी सुने मैदान हशर में। अरे मौलाना साहब का पुलिस के बीच चल रहा है क्राइम ब्रांच का। सर बड़े अफसोस की बात यह है कि उस दौर में जब पूरा देश इस महामारी से लड़ रहा है तो आप लोग तू मैं कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में उलझे हुए हैं। बड़ी बात यही है कि यहां आज आपको सामने आकर यह कहना चाहिए था कि जो भी जहां छिपा हुआ है वो सामने आए, सरेंडर करे, और यही सबसे बड़े कोरोना से महायुद्ध में आपका योगदान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। बड़ी बात है कब तक छिपे फिरेंगे, क्योंकि पुलिस जब कार्रवाई करेगी तो वो कड़ी कार्रवाई होगी और आप उससे बच नहीं पाएंगे। फिर आप विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते कि पुलिस हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अभी वक्त है, सामने आ जाइए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।